साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। साथियों वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ गई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। जी हां, वही गोरखपुर जो बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का गढ़ है, वही गोरखपुर। वहां से बड़ी सनसनीखेज खबर आई है जो आपको बताना बेहद जरूरी है। साथियों आपने भी हाल ही में देखा राजस्थान के झालावाड़ में किस तरीके से सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई मासूम बच्चों की जान चली गई और कई मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। और उसके बाद भी वहां के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्कूलों की हालत को सुधार सके। लेकिन एक तरफ साथियों ऐसा ही मामला आया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर के एक प्राइमरी स्कूल की छत टूटकर गिर गई। छत थोड़ी ही टूटकर गिरी, लेकिन उससे भी 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर को पढ़िए साथियों। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब यहां सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ाई कर रहे कक्षा 5 के छात्र के ऊपर छत का प्लास्टर टूटकर गिरा, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नाजुक हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 4 अन्य छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि साथियों मामला उत्तर प्रदेश का है और इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पूरे गोरखपुर जिले के स्कूल के लिए जांच का आदेश दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब गोरखपुर के स्कूलों की छत कमजोर हो गई, टूटकर गिरने लगी, तो जो बाकी जिले उत्तर प्रदेश में हैं 70 जिले, क्या वहाँ की छतें कमजोर नहीं हुई होगी? क्या वहाँ पर वो टूटकर नहीं गिरेंगी? तो इसलिए योगी सरकार की तरफ से सारे के सारे जिलों के सभी प्राइमरी स्कूलों के जांच के आदेश देने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने सिर्फ एक जिले के स्कूलों के लिए जांच के ही आदेश दिए हैं। जो ये आदेश बीजेपी की तरफ से आया है, ये आपको कितना सही लगता है? अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान नहीं है। हालांकि वहां पर भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। अभी सीएम योगी की तरफ से एक आदेश पारित हुआ था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही हैं, यानी कि मर्जर करने जा रही हैं। जो स्कूल जिसमें 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं उनको मर्ज करेंगे, चाहे वो दूसरा स्कूल 7.5 किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। लेकिन इस मामले को लेकर जब देश के तमाम लोगों ने आवाज उठाई, शिक्षकों ने आवाज उठाई, चंद्रशेखर ने आवाज उठाई और भी नेताओं ने आवाज उठाई, तो फिर योगी जी ने अपने फैसले को पलट दिया, इसको थोड़ा हल्का कर दिया। और एक तरफ साथियों खबर आई उत्तर प्रदेश के कानपुर से। आप जानते हैं बीजेपी के राज में लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने देश को चमन बना दिया, बीजेपी ने देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। लेकिन आज पहली बारिश होने के बाद ही जो नए नए एक्सप्रेसवे बने, जो नए नए हाईवे बने, जो नए नए पुल बन रही हैं, पुल जो निर्माणाधीन है वही भर भरा कर गिरे जा रहे हैं। कई जगह से टंकियों गिरने की खबर है और कई जगह पर एक्सप्रेसवे धंसने के भी वीडियो सामने आ रही हैं। और एक मामला है कानपुर की सड़क का, जहां से हजारों मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये वो सड़क है। इस सड़क को देखिए। इस सड़क पर एक आदमी ने मजबूरी में ऐसा कदम उठाया जब उसकी बात किसी विधायक ने नहीं सुनी, किसी सांसद ने नहीं सुनी, किसी मंत्री ने नहीं सुनी, तो व्यक्ति को सड़क पर भरे हुए पानी में, जो बारिश का पानी खड्डों में भरा है, उस पर चटाई डालकर लेटना पड़ा, धरना देना पड़ा। और अब यह वीडियो उनका वायरल है। यानी कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के राज में मोदी के विकास का डंका बज रहा है, चारों तरफ सड़कें हमने बना दी है, लोग सड़कों पर बड़े आराम से चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कानपुर की सड़क को देखिए, कितना बारिश का पानी है
लोग सड़कों पर लेटने को मजबूर हो गए। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के राज में बीजेपी की तरफ से भारत की सड़कों को अमेरिका की तरह बना दिया गया है। आप यहाँ पर लेट भी सकते हैं, लोग लेट रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये एक पीड़ित पिता है, अभी हाल ही में इसकी मासूम बच्ची इसी सड़क पर खड्डे में बारिश के पानी में गिर गई और वो बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई है जब उसका इलाज करवाया गया। और उसके बाद इस व्यक्ति ने तमाम विधायक, मंत्री, सांसदों के पास चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में आकर इसको सड़क पर आकर पानी में ही लेटना पड़ा। इस खबर को पढ़िए। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक पिता बीच सड़क पर कीचड़ वाले पानी में लेटकर अनोखा प्रदर्शन कर रहा है। इसकी मांग सिर्फ इतनी है कि बच्चों के स्कूल जाने वाली ये रोड ठीक हो जाए, जिससे कोई अनहोनी ना घटे। गौर से सुनिएगा, इनका सिर्फ ये कहना है कि बस ये रोड ठीक हो जाए जहां से बच्चे गुजरते हैं, बाकी चाहे पूरे देश की रोड आप मत ठीक करिएगा। इनको कितनी तकलीफ है जहां से बच्चे गुजरते हैं, तब जाकर ये बात बोली होगी, जिससे कोई अनहोनी ना घटे। व्यक्ति का कहना है वह सांसद, विधायक और मंत्री सभी से रोड बनाने की बात कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में वह थक हार कर इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर है ताकि प्रशासन के लोग उसकी बात को समझ सके। आज बीजेपी के राज में पूरा देश परेशान है। बीजेपी के राज में जो मुकबादिर छात्र है, उनका भी एक वीडियो सामने आया था। वो भी सड़कों पर निकलकर आंदोलन करने को मजबूर है अपने हक अधिकारों के लिए। छात्र को उनका हक नहीं मिल रहा है, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई है। एक आम आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला एरोप्लेन में बैठने की बात तो दूर, वो सोच भी नहीं पाया है। जो मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे 2014 में कि मैं आम आदमी को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर करा दूंगा, 15-15 लाख की तो बात ही बहुत दूर है। और एक तरफ साथियों, कर्नाटक के बीजेपी के बड़े सहयोगी और मोदी जी के बड़े करीबी प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर 4 बलात्कार के आरोप लगे हैं, 4 उन पर केस लगे हैं, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना। साथियों, आज उनको अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, यानी कि वो बलात्कार के दोषी पाए गए हैं। यानी कि एक बात समझिएगा, ये कानून का राज है और कानून को लोग अंधा कहते हैं, क्योंकि जो न्याय की देवी है, इस तस्वीर को देखिए, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और इसलिए कहा जाता है कि कानून तो अंधा है, क्योंकि इनके सामने कुछ नहीं दिखता कि नेता खड़ा है, मंत्री खड़ा है, आम आदमी खड़ा है। और इसलिए कहते हैं कि कानून जब पीसता है तो बहुत महीन पीसता है। मोदी जी के करीबी रहे हैं, पूर्व सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, लेकिन इनको कानून ने बहुत बारीक पीसा है। अब जेल की चक्की पीसेंगे पूरी उम्र, ऊपर से 11 साल का जुर्माना भी लगाया है। ये सोच रहे होंगे कि हम तो बीजेपी के सहयोगी हैं, मोदी जी के करीबी हैं, कितनी ही लड़कियों को छेड़ो, कितने के साथ अत्याचार करो, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये संविधान का राज है, ये कानून का राज है। अगर कभी मोदी जी भी फंसते हैं कानून के पंजे में, तो फिर मोदी जी को भी जेल में जाना पड़ेगा, जिस तरह अमित शाह को कानून के राज से तड़ी पार कर दिया गया था। बाकी साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।